हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। चलो कुछ मीठा हो जाए, जल्दी से खाइए। और आज गोवर्धन पूजा है तो उसकी पूजा होती है, उसका ब्लॉग मैं शूट करने जा रही हूँ। तो हैप्पी भैया दूज, हैप्पी गोवर्धन पूजा। तो दोस्तों मेरे यहाँ कुछ इस तरीके से गाय का गोबर मंगाया जाता है, उससे बनाया जाता है। और इसमें कुछ चिड़िया बनती हैं, गौ माता, गोवर्धन परवा छोटे छोटे करके बनाए जाते हैं। और जितनी सुहागले घर में होती हैं सब पूजा करती हैं। तो हम तीनों देवरानी जेठानी बैठी हैं, मम्मी मेरी सामने बैठी हैं, वो भी पूजा कर रही हैं। बिटिया मेरी आ जा रही है। तो मेरे यहाँ कुछ ऐसे ही होती, पहले मम्मी की, फिर ये बड़ी वाली की, फिर मैं बैठी, ऐसे ही बैठी थी। तो उसी तरह से मैं कर रही थी। सब लोग जल चढ़ाएं, सिंदूर लगाएं। और गौर, हर पूजा में गौर ज़रूर हम लोग रखते हैं। तो गौर रखी हुई थी। और सब लोग उसके बाद चूड़ा, लाई लाई, खिलौने, मिठाई, जो मीठा हो वो सब चढ़ाते हैं, उनको भोग लगाते हैं। तो वो सब है। और जो करवा में जो सीकें रखी जाती हैं, ये साइड में रखी हैं, इनको भी इसमें 7-5 करके वही करवा वाली सीकें यहाँ पे रख के पूजा होती है। और शाम को जितना ये सब बना है गोबर को, इसको इकट्ठा कर देते हैं एक पर्वत सा बना के। उसमें घी, सरसों के तेल का दीपक जला के बाहर शाम की समय रख देते हैं। जब सूर्य अस्त हो जाता है, अंधेरा होने लगते, जो हमारे यहाँ उतनी समय बाहर दीपक जला के रख देते हैं आज। और अब हम लोग आरती कर रहे हैं। और इसमें खाने के लिए हमारे यहाँ कच्चे चावल जो होते हैं, उनको रात में दिवाली के दिन उसमें घी का दीपक जला के रख दिया जाता है, धुल के उनको जगाया जाता है। और वही चावल सुबह धुले रहते हैं, उन्हीं को मिक्सर में पीसा जाता है। पीस के फिर ऐसे चिड़िया बनती हैं, ये देखिए, जैसे कागज़ में रख रहे हैं हम लोग। इनको अपने अपने आंचल में ले लेते हैं सब लोग। और ये 2-2 रहती हैं, जोड़ा रहती हैं। तो उसमें एक एक सब जोड़ा, एक जोड़ा मेरा, एक जोड़ा इनका, एक उनका। तो चीनी डाल कर और दूध में साना जाता है। पहले चावल को पीस लिया जाता है, फिर उसको में पीसी चीनी डाल के घी और दूध से उसको साना जाता है। तो ये सब हम लोग ले लिए। और बाएं पैर का अंगूठा के नीचे उसके जो पर होते हैं चिड़िया के, उसको दबा लेते हैं, दोनों चिड़िया के चारों पर। और जो भी होता है वो सब लोग खाते हैं प्रसाद में। तो वो सब हम लोग खा रहे हैं। और उसके साथ पानी भी पीते रहते हैं। जिसको पीना है वो पानी भी पीता है, क्योंकि मीठा रहता है। और उसके पहले कुछ खाते नहीं, पहले पूजा हो जाती है, उसके बाद ही सब लोग कोई चीज़ खाते पीते हैं। जब तक पूजा नहीं है आप पानी नहीं पी सकते हैं। तो ये इस तरह हमारे यहाँ होती है पूजा। आपके यहाँ कैसे होती है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगर मैं फास्ट नहीं करती तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया। और पूरी मैं बनाते हुए भी दिखाना चाहती थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गई तो इस वजह से मैं नहीं दिखा पाई। तो मेरा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं चली गई ऊपर। अब ये लोग खा रही हैं और मैं ऊपर चली गई। उसके बाद ये मेरी जेठानी भी गई हैं। तो और मम्मी और ये सेकंड नंबर की जो जेठानी, वो खा रही हैं। उन लोगों को ये चावल का, कच्चे चावल का कम पसंद है, तो वो लोग धीरे धीरे पानी के से खाती हैं। मैं गई ऊपर छत पे रख के आई। उसके बाद मैंने सिंदूर गौर माता से लिया। और फिर वहाँ से मैं उठी सबके पैर वैर छू के। तो यही होता है यहाँ भी कि माता से सिंदूर लेने के बाद भी आप उठ सकते हैं। तो उधर मैं बाहर चली गई पापा के पैर छूने। और इधर ये बैठे थे तो भगवान के पैर छुई, फिर उसके बाद पापा के छुई। और फिर ये बैठे थे, इनके मैंने छुआ पैर। फिर उसके बाद ये जेठानी मेरी पूजा कर रही थी। जब ये पूजा कर चुकी, ये भी सिंदूर ले चुकी, तो फिर मैंने इनके भी पैर छुए, आशीर्वाद लिए। तो और उसके बाद ये लोग आई, फिर इन लोगों ने भी वैसे ही जैसे मैंने किया वैसे इन लोगों ने भी सिंदूर लिया। अब मम्मी आई हैं तो ये मम्मी धीरे धीरे ऊपर गई। 2 जीने चढ़ के छत पर जाया जाता है, इसलिए वो धीरे धीरे गई। तो उनका सबसे लास्ट में ही हो जाता है। ये होता है कि आप पूजा करके सिंदूर ले लीजिए, वरना ऐसा होता कोई छींक दे, कुछ कर ले, तो इस वजह से हम लोग लेट नहीं करते, पहले सिंदूर ले ले। जैसे जिसकी पूजा हो गई वो तुरंत सिंदूर ले लेगा तो कटेगा वहाँ से। इसलिए उसमें नियम नहीं होता कि पहले मम्मी लें या फिर ये लें फिर वो लें, ऐसा नहीं है। जो फटाफट खा चुका है तुरंत सिंदूर ले, सबके पैर वैर छुए।
तो हो फिर उसके बाद दोस्तों मैं अपने किचन में आ गई, पूजा वूजा हो गई थी, अब सबको भूख भी लगी थी, देर हो गई, 10 बज गए। तो मैंने आज ये देखिए क्या बनाया, खास रेसिपी। तो मैंने अप्पा बैन में अप्पा बनाए, मैं दीपावली पे यही मंगाई थी। दीपावली मैंने बहुत कुछ मंगाया, लेकिन ये मैंने खास मंगाया और सबको बहुत पसंद आई। तो उसका बैटर कुछ ऐसा बनता है। इसमें मैंने आधा किलो की करीब 500 ग्राम सूजी ली थी, रवा यानी। उसमें मैंने 20 मिनट उसको भिगो दिया था दही में, 250 ग्राम दही और 500 ग्राम सूजी। उसको मैंने 20 मिनट बैटर को अच्छे से मिला के भिगो दिया। बैटर कुछ इसी तरह का था जैसे आप बेसन रखते हैं पकौड़ी बनाने का। देखो मैं दिखा रही हूँ, ऐसा बैटर था। उसमें शिमला मिर्च में प्याज, टमाटर, गाजर, ये सब चीज़ें मैंने छोटी छोटी कट करके डाल दी, और हल्दी, नमक, मिर्चा, थोड़ा सा सोडा भी मैंने डाला था, गरम मसाला थोड़ा सा डाल दिया, और बढ़िया से बैटर रेडी। फिर उसको मैंने इसमें थोड़ा सा चम्मच से तेल लगाओ। इसमें सबसे अच्छा कि तेल बिल्कुल भी नहीं लगता है, चिकना बिल्कुल नहीं, जिसको नुकसान करता है उसमें ये बहुत अच्छे टेस्टी बनते हैं। और आप सॉस से, हरी चटनी से, जैसा भी खाना पसंद करें खा सकते हैं, चाय से। बहुत बढ़िया और हेल्दी नाश्ता है, सबको मेरे यहाँ पसंद है। मैं तो डर रही थी कि मैं पहली बार बना रही हूँ, पता नहीं बने कि ना बने। मैंने ऑनलाइन मंगाया है, कैसा निकले, लेकिन कसम से सच्ची कहूँ बहुत ही अच्छा था। मतलब जितना डर रही थी उससे 2-3 गुना ज़्यादा इसका रिजल्ट अच्छा आया। तो सबको बहुत पसंद आया, और उम्मीद करती हूँ कि आप को भी पसंद आएगा मेरे ये प्यारे प्यारे अप्पे गोल गोल। तो बहुत भूले भूले बने थे। इसकी मैं रेसिपी दोबारा जब मैं बनाऊंगी तो ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि अभी मुझे वो था, डर लग रहा था ना बने कि ना बने, पता नहीं कैसा बने, इसलिए मैंने रेसिपी पूरी नहीं शेयर की। सिर्फ आखिरी में मैंने दिखाया आपको कि इस तरह मैंने बनाया इसको, और सबको बनाती गई, सबको देती गई, सबको बहुत, हर कोई ने तारीफ़ की, बहुत अच्छे बने हैं। तो मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताना। और क्या कहूँ मैं आपसे, वही रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों और रिश्तेदारों में, ताकि उन लोगों को भी मेरी रेसिपी या जो मैं डालती हूँ लाभ उठा सकें। तो अगले ब्लॉग में मैं आपसे फिर मिलती हूँ। प्लीज़ सेफ्टी से अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, सेफ्टी से दीपावली और ये सब त्यौहार मनाइए, क्योंकि मेरे साथ थोड़ा सा हो गया है रिस्क, जिससे आज मैं बहुत परेशान हो गई थी। लेकिन चलो कोई बात नहीं, सब भगवान की कृपा थी, बहुत कुछ होते होते रह गया, बस आप सबका प्यार बना रहे तो कुछ नहीं होगा। चलिए अगले ब्लॉग में मैं आपसे मिलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर, अपना अपने बच्चों का ध्यान रखिए प्लीज़।